केस 3 देखते हैं कि जब रूट्स जो ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो कॉम्प्लेक्स हो। भाई हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वस टू जी एक्स, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एफ डी वाई इक्वस टू जीरो ये वाला पार्ट कंसिडर करते हैं, और इसमें जब एम कर देंगे डी को, तो एफ एम इक्वस टू जीरो जो मिलेगा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी। अब इसके रूट्स जो है, मान लो एल्फा प्लस आयोटा बीटा है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर एक रूट एल्फा प्लस आयोटा बीटा है तो दूसरा एल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा ही, क्योंकि रूट्स जो होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कंजुगेट में अपेयर होते हैं, ठीक है। मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट और उसका कंजुगेट रूट दोनों रूट्स होंगे अगर कोई भी एक रूट हुआ तो। सो एल्फा प्लस आयोटा बीटा रूट है तो एल्फा माइनस आयोटा बीटा भी होगा। सो इस टाइप से हम लिख सकते हैं इसको, जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट रूट की तरह ट्रीट करेंगे हम इसको, तो जैसे रियल रूट्स थे डिस्टिंक्ट, उस टाइप से वी कैन राइट कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस पार्ट का, और ये इस पार्ट का जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, सी वन ई की पावर एल्फा प्लस आयोटा बीटा एक्स प्लस सी टू ई की पावर एल्फा माइनस आयोटा बीटा एक्स। अब देखो थोड़ा रीअरेंज किया जा सकता है, सी वन ई की पावर एल्फा एक्स तो दोनों में कॉमन है, सो वी कैन से सी वन ई की पावर एल्फा एक्स को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा, सी वन ई की पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर छोड़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी इसका जनरल सॉल्यूशन है। पर इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, थोड़ी सुंदर फॉर्म आ जाएगी, ई की पावर एल्फा एक्स सी वन ई की पावर आयोटा बीटा क्या होगा, कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, आइलर थ्योरम से, ठीक है। तो वी कैन राइट सी वन कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, ठीक है, प्लस सी टू अगेन कोस बीटा, माइनस है यहाँ पे माइनस आयोटा साइन बीटा, ये ओवरऑल बंद कर दो इसको, तो ई की पावर एल्फा एक्स। अब देखो इसमें कोस बीटा की टर्म एक साथ ले लें तो यहाँ से सी वन आएगा और यहाँ से सी टू आएगा, प्लस साइन बीटा की टर्म एक साथ ले लें तो यहाँ से आयोटा सी वन आएगा और यहाँ से माइनस आयोटा सी टू आएगा, ठीक है। अब इसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं ए, और इसको एक नया कांस्टेंट बोल देते हैं बी। सो दिस विल बी ई की पावर एल्फा एक्स और ए कोस बीटा प्लस बी साइन बीटा। So this will be the general solution or complementary function in fact of f dy equals to gx differential equation, ठीक है। So this will be the answer। आई होप समझ आता है। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की पावर एल्फा एक्स ए कोस बीटा प्लस बी साइन बीटा, वी कैन राइट ए कोस बीटा प्लस सम सी वेयर ए एंड सी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सो ये फॉर्मेट भी चलेगा। ऐसा क्यों लिख पा रहे हैं भाई, ए कोस बीटा प्लस बी साइन बीटा, इसको वी कैन राइट ए को मान लो मैंने एज्यूम कर लिया साइन थीटा, और आर साइन थीटा मान लो, और बी को मैंने आर कोस थीटा एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से वी कैन से कि इसको जैसे आर साइन थीटा रखेंगे तो साइन थीटा कोस बीटा, तो ये हो गया साइन थीटा प्लस बीटा, ये हो गया, ठीक है। और इसको वी कैन से आर साइन थीटा क्या है, यहाँ से वी कैन से टेन थीटा इज नथिंग बट ए डिवाइड बाई बी, so this will be tan inverse a divided by b प्लस बीटा, ठीक है। सो वी कैन से कि ये भी कांस्टेंट है। देखो बीटा तो हमारे पास यहाँ पे देखो सी वन और सी टू आर्बिट्री, यहाँ पे ए और बी आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो ये पूरा एक कांस्टेंट ही हो गया देखा जाए तो। इसको सी लिख दो, सो इसको सी लिख दिया, और आर है ये भी कांस्टेंट ही है, सो आर और सी कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पे ए ये वाला नहीं होगा, कुछ भी ए डैश बोल दो इसको, ठीक है। सो दिस इज द वे। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट होंगे तो क्या होगा, अगर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जैसे एल्फा प्लस आयोटा बीटा
और एल्फा माइनस आयोटा बीटा है। तो जो एफ डी वाई इक्वस टू जीरो इसके जनरल सॉल्यूशन और एफ डी वाई इक्वस टू जी एक्स, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सी वन कोस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स और इंटू ई की पावर एल्फा एक्स। ठीक है, जो रियल पार्ट वाला है वो ई की पावर पे चला जाएगा और ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर मान लो इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स है, टू इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स, तब क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में वैसा ही रहेगा जैसे हमने वहाँ पे किया था, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा ई की पावर एल्फा एक्स, मान लो एल्फा प्लस आयोटा बीटा जो है और एल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये दोनों डबल हो गए। ठीक है, क्योंकि कंजुगेट में तो आना ही पड़ेगा दोनों को, तो ये डबल रूट्स हो गए इसके। तो इसमें क्या हो जाएगा, ई की पावर एल्फा एक्स सी वन कोस बीटा प्लस सी टू साइन बीटा, ऐसा ना होके क्योंकि रूट्स इक्वल हो गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर एल्फा एक्स, तो चलो बाहर रहेगा ही, और एंड दिस इज कोस बीटा प्लस सी टू प्लस सी थ्री एक्स साइन बीटा, ये हो जाएगा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे उधर होते थे वैसे ही यहाँ पे होना है भाई। जब रूट्स सिर्फ एक ही, ये दो ही रूट्स थे, एल्फा प्लस एल्फा माइनस आयोटा बीटा, दो ही रूट्स थे, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट नहीं था। जैसे ये दोनों कॉमन हुए तो सी टू एक्स टर्म दोनों तरफ ऐड हो गया सी थ्री एक्स, और यहाँ पे क्योंकि चार ऑर्डर चार है भाई, चार फैक्टर है, सो डी की पावर फोर रहेगा, सो दैट्स वाई देयर शुड बी फोर आर्बिट्री कांस्टेंट। ऐसे ही इसको आगे बढ़ा जा सकता है, जैसे मान लो एन कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए, रूट्स, तो उस केस में क्या होगा, एन इक्वल कॉम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एल्फा एक्स, यहाँ हो जाएगा सी वन प्लस सी टू एक्स, अब एन है तो एन तक जाएगा, पर एक्स की पावर एन माइनस वन रहेगा, और ये कोस बीटा एक्स प्लस, अच्छा एन इक्वल है इसका मतलब एन बाई टू, तो जो होंगे एल्फा प्लस आयोटा बीटा रहेंगे, और एन बाई टू एल्फा माइनस आयोटा बीटा रहेंगे। इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि एन के एन रूट ये हो जाए, क्योंकि कंजुगेट में आना पड़ेगा इनको। सो मान लो एन जो है हमारा इवन है, इवन है, मैं मान लो टेन है, ऑर्डर टेन है, तो पाँच रूट जो होंगे वो एल्फा प्लस आयोटा बीटा होंगे और पाँच एल्फा माइनस आयोटा बीटा होंगे, तो उस केस में ये जो है एन बाई टू तक जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वी कैन से कि सी एन बाई टू प्लस वन एंड सो ऑन सी एन तक, ये साइन बीटा एक्स हो जाएगा। इसको बंद कर दो, एक्स तो रहेगा यहाँ पे, एक्स एंड ये इसमें एक्स की पावर एन माइनस वन होगा। ठीक है, सो आई समझ में आता है। जनरली दो कॉम्प्लेक्स रूट इक्वल होंगे, उससे बड़ा हमें पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इसका भी जैसे एग्जांपल देखा जा सकता है। एग्जांपल जैसे मान लो ले लिया हमने, मान लो डी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन वाई प्लस टू जीरो है, इसके सॉल्यूशन हमें देखने हैं, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इक्वेशन क्या हो जाएगी, डी की जगह एम रिप्लेस कर दो, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल्स टू जीरो। अब ये इस इक्वेशन को देखिए समझ में आ रहा है, दीज आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होती है उसके जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है वो इसके रूट होते हैं। ठीक है भाई, एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो वन रूट हो गया, और इस ये हो गया वन ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो ये पार्ट तो वन देगा और ये पार्ट ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर देगा, फिर ओमेगा इज नथिंग बट माइनस हाफ प्लस रूट थ्री बाई टू आयोटा, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस हाफ माइनस रूट थ्री बाई टू आयोटा। ठीक है, और इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको ओमेगा, ये अपनी इच्छा है, जैसे भी रखो। ठीक है, तो ये दो रूट्स हो गए इसके, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स रूट आ गए ये आ गए। सो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो एल्फा तो माइनस हाफ है और बीटा जो है वो रूट थ्री बाई टू है। भाई एल्फा प्लस आयोटा बीटा से कंपेयर करेंगे तो यही हुआ ना इसका मतलब। ठीक है, सो
देखो रूट्स, इसमें ये रूट्स है तो ये भी हो रहा है, कंजुगेट भी आ ही रहा है, हमेशा ऐसा ही होगा। तो इसके जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया वाई सी, वो क्या होगा, ई की पावर एल्फा एक्स, एल्फा क्या है -12 एक्स, और यहाँ पे क्या है C1 कोस बीटा एक्स, बीटा इज √3/2 एक्स, प्लस C2 साइन बीटा एक्स, दैट इज √3/2 एक्स। दिस विल बी द आंसर, बिकॉज दो ही रूट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा। और अगर यहाँ कुछ फंक्शन होगा तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही होगा। ठीक, अगर यहाँ जीरो है, जिसको कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं हम, यहाँ जीरो है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जनरल सॉल्यूशन एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर दो इसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स इक्वल है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, यही ले लेते हैं चलो, d² + d+1 का स्क्वायर y = 0, ये है मान लो। तो वी नो कि इसके जो रूट्स है वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और क्योंकि स्क्वायर है तो ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये चारों रूट होंगे इसके। ठीक है, तो वही अल्फा क्या है -12 है, और बीटा क्या है √3/2 है। भाई अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको कंपेयर करेंगे इससे -12 प्लस √3/2 आयोटा, तो ये हो गया। तो अब इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, ई की पावर अल्फा दैट इज -12 एक्स, C1 + C2 एक्स, बिकॉज दो रूट्स है जो इक्वल है इसके। ठीक है, C1 + C2 एक्स, भाई ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, और यहाँ पे क्या आएगा cos बीटा एक्स √3/2 एक्स, प्लस C3 + C4 एक्स एंड साइन √3/2 एक्स। ओके, आई होप ये क्लियर है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, इसी सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, ई की पावर -x/2, और यहाँ हमने लिख दिया कुछ कांस्टेंट a साइन √3/2 एक्स प्लस b, वेयर एंड बी आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, क्योंकि d की पावर 4 मैक्सिमम पावर है, तो 4 आर्बिट्री कांस्टेंट है, C1 C2 C3 एंड C4। ओके, अब एक लास्ट केस हो रहेगा, वो क्या है, व्हेन रूट्स आर सर्ड्स। सर्ड्स इन द सेंस, मान लो एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा। सर्ड्स में भी वही बात है, जिससे कॉम्प्लेक्स रूट्स कंजुगेट में होते हैं, सर्ड्स भी कंजुगेट में होंगे। अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है तो दूसरा अल्फा माइनस रूट बीटा होगा ही, वेयर अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो देखो, वही सेम चीज़ है, इसमें भी वैसे ही करेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्या करेंगे, जैसे मान लो दो ही रूट है तो C1 ई की पावर अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस C2 ई की पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स, ये हो गया। अब ई की पावर अल्फा एक्स तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर ये है देखो C1 इंटू ई की पावर रूट बीटा एक्स एंड इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, C1 ई की पावर रूट बीटा एक्स प्लस C2 ई की पावर माइनस रूट बीटा एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, पर इसको थोड़ा हाइपरबोलिक फंक्शन में लिख सकते हैं। we know that sin hyperbolic x is nothing but e की पावर x माइनस e की पावर -x/2। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। ऐसे cos हाइपरबोलिक x जो होगा वो होगा e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। तो देखो x की जगह रूट बीटा x कर दें, इस चीज़ को इनसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको वी कैन राइट अल्फा एक्स, मान लो d1 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस d2 कोस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। सो ये इसके रूट्स होंगे। ठीक है, ये हो गया जब रूट्स अल्फा रूट बीटा प्लस अल्फा माइनस रूट बीटा, अगर ये भी रिपीट हो रहे हैं, मान लो रिपीटेड सर्ड रूट्स, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि अगर एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, और जब ये होगा तो इसका कंजुगेट तो होगा ही। अब जब ये रिपीट हो रहा है तो ये भी रिपीट होगा। तो इस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो क्या होगा, C1 + C2 एक्स, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अच्छा, इसमें ई की पावर अल्फा एक्स तो कॉमन रहेगा बाहर दोनों, और ये हो गया हमारे पास कोस रूट बीटा एक्स प्लस
C3 प्लस C4x एंड ये हो गया साइन रूट बीटा एक्स। ओके, सो दिस इज द वे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, सर्ट्स का एग्जांपल। मान लो ये है हमारे पास d माइनस वन प्लस रूट टू एंड d माइनस वन माइनस रूट टू वाई इक्वल्स टू 0। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, e की पावर एल्फा मीन्स वन है, भाई एल्फा प्लस रूट बीटा जो है उसकी जगह भी है वन प्लस रूट टू, दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा माइनस वाले से। तो यहाँ से वी कैन से एल्फा इज वन एंड बीटा इज टू। सो e की पावर x एंड बीटा इक्वल्स टू टू। तो ये क्या होगा, c1 कोस रूट बीटा x प्लस c2 साइन रूट टू एक्स, ये हो गया। ओके, सो दिस इज एज सिंपल एज दिस।